हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। और हमारा आज इसका प्री कल हो चुका। स्माइल देख रहे हैं आप मेरे चेहरे पे। ये स्माइल खुशी की कम है और सरप्राइज़ की ज़्यादा है। आप सब भी सरप्राइज हैं कल का पेपर देख के। देखिए, समझ नहीं आया ये आरजेएस था या डीजेएस था। मैंने डीजेएस को एक बार अटैम्प्ट किया था और उस पेपर के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो कल हमने प्री दिया है ना, ये डीजेएस से भी हार्ड था। हार्ड इसलिए था, फैक्ट्स थे, यानी जो चीज़ क्लियर थी, फिर भी उसने ऑप्शंस दे करके, हाई कोर्ट के एग्जामिनर ने ऑप्शंस ऐसे दिए कि आपको आता है तो भी गलत करवा सकें। लाइक जैसे एनआई का वो क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्टर में क्या इंक्लूड होगा, पार्टनर तो सबको पता है, बट उसी सेक्शन में अंदर बोलता है कि फर्म की तरफ से, कन्वेंस की तरफ से मैनेजर कोई गड़बड़ कर दे या कोई आदमी जो उसके बिजनेस को संभाल रहा है वो भी करे तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो डायरेक्टर में तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ था जो लास्ट तक चला है। क्वेश्चंस ऐसी ऐसी जगह से पिकअप किए हैं, जैसे सेक्शन 33 एविडेंस, यानी जिसने पूरा पूरा सेक्शन पढ़ा है ना उसी का क्लियर हुआ है। हालांकि उस 33 वाले में कुछ चीज़ें थी, विटनेस के बीच में कार्रवाई नहीं होती, तो आप समझ सकते हो। बाकी ऑल ऑफ द अबव दे करके और भी डाउट क्रिएट कर दिया। जहाँ एक से ज़्यादा लग रहे थे वहाँ ऑल ऑफ द अबव मिल रहा है नीचे। सेक्शन बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं। देखिए, हाईकोर्ट की एक स्ट्रेटजी तो पता चल रही है इस चीज़ से। पहले मैंने कहा था कि नए एक्ट जुलाई में लग जाएंगे, इसलिए प्री जून में लिया जा रहा है। क्रिमिनल में सेक्शन बेस्ड क्यों क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्यों आए हैं? इसका एक यही रीजन था कि नए एक्ट अप्लाई होने वाले हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लॉ बदल रहा है, सेक्शन बदल रहा है, ये चीज़ें नहीं बदल रही। थेफ्ट अभी भी है, ये थेफ्ट वही रहेगी, प्राइवेट डिफेंस भी वही रहेगा, तो उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए। सेक्शन पे नहीं गया क्रिमिनल में कहीं भी। सेक्शंस कहाँ से आए हैं? सीपीसी के आए हैं, ऑर्डर रूल्स, एविडेंस के आए हैं, है ना, तो यही आए हैं। एसआरए वगैरह के कुछ एक आधा लिमिटेशन की शेड्यूल आई है। क्रिमिनल में सेक्शन नहीं आए, माइनर्स के पूछे गए। माइनर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे ये देखिए, डीवी में कोग्निजेबल है नहीं है, इंडिसेंट में कोग्निजेबल है नहीं है, सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जिस पार्ट को हम कॉमनली समझ के छोड़ देते हैं। तो भैया ये मत सोचिए हमारा पेपर डाउटफुल है, नहीं है। आज शाम को आंसर की आई जाएगी, अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इंस्टीट्यूट्स की आंसर की आ चुकी है। जनरल में अगर आप 70-72 पे बैठे हैं ना, तो मैं आपको सेफ कह सकता हूँ। हालांकि देखिए, कुछ भी नहीं पता, पढ़ने वाले बहुत बैठे थे। मेरा खुद का स्कोर भी अच्छा है, मतलब ऑफिशियली आने के बाद ही बता पाऊंगा स्कोर, तो अभी से बताने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा स्कोर भी अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग माने तो मतलब 72 से ऊपर भी भैया एक आधा नंबर ऊपर चला जाए तो शॉक्ड नहीं होना चाहिए जनरल में। और जिन्होंने मतलब लेटेस्ट तैयारी शुरू की थी वैकेंसी आने के बाद, उनके लिए इस पेपर में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। तो ये मत कहिएगा कि ये तो समझ ही नहीं आया। भैया पढ़ने वालों को समझ आया है, पढ़ने वालों के लिए ये पेपर टफ नहीं था, मीडियम क्लास कह सकता हूँ। वो भी क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ने कंफ्यूज किया है। 70 में से मैं मान के चल रहा हूँ, केस लो भी लेटेस्ट आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। 70 में से 65 क्वेश्चन तो मतलब कभी ना कभी हमने जरूर पढ़े हैं, ऐसे आए हैं, बिना पढ़ा कुछ भी नहीं आया। थोड़े बहुत एक आधे केस लो को छोड़ दें तो, लेकिन ऑप्शंस ने कंफ्यूज किया था, बस इतना ही दिक्कत थी। तो जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 70+ हैं इन जनरल कैटेगरी, तो आप मेंस की तैयारी के लिए आज ऑफिशियल और मैच कर लीजिए, आधा नंबर ऊपर नीचे हो तो, और फिर लग जाइए अपनी मेंस की प्रिपरेशन के, लग जाइए। मेंस भी प्रैक्टिकल बेस्ड आने के चांस हैं। हो सकता है क्रिमिनल लॉ जो 1 जुलाई से अप्लाई होने का नोटिफिकेशन जारी हो रखा है वो लग जाए, तो हो सकता है मतलब सिलेबस में चेंज कर दें, इनकी जगह उन एक्ट्स को ले आए, बट सिविल वही रहने वाला है। सीपीसी सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, माइनस सेम है, तो कम से कम उस पार्ट को तो हम अभी से पिकअप करके ले सकते हैं। आज अपनी आंसर की मिलाइए शाम को और कल से अपनी तैयारी के लग जाइए। जजमेंट राइटिंग का पोर्शन जरूर कवर कीजिएगा, वो भी एक मैटर करता है। ऐसे राइटिंग भी आप महीने भर बाद लग जाइएगा, अभी से लगे तो बहुत बढ़िया। कहीं कोचिंग में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे तो वो भी अच्छा रहेगा, है ना, प्रैक्टिकल बेस। तो पेपर का कुल मिला के ये था कि मुझे भी नहीं पता डीजेएस था आरजेएस था, बट टफ एग्जाम होता है तभी एग्जाम देने का मजा आता है। देखिए, तैयारी देख करके वहाँ जाएं सीधे सेक्शन, तो फिर यही लगता है कि यार ये तो जिसने 1 महीने पढ़ा, जिसने इंडेक्स पढ़ा, बाहर गया कि वो भी क्वालिफाई कर गए। अब आउटसाइडर्स के लिए इंडिसेंट, डीवी अगर किसी स्टेट में नहीं है तो उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हमें प्लस पॉइंट तो दिया हाई कोर्ट ने, ये तो मान के चले, है ना। अब मेंस की तैयारी के तो लगना ही लगना है, इस पेपर की कोई टेंशन मत लीजिए। 70 के आसपास से 65, भाई साहब मतलब पेपर का लेवल ऐसा था कि अपसेट मत होइएगा। इस पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे ना, तो बहुत बड़ी बात है। पहली बार आज जिसने टफ पेपर बनाया था, है ना, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। मेरा खुद का भी अब ये बुक वगैरह पढ़ी है, यहीं पे आंसर की थी, मैं खुद मिला नहीं लग रहा था, ये यहीं पर रखी हुई है। तो मैं भी अपने आंसर की साथ वालों से जिनसे पूछा है, कुछ कुछ से ही पूछा है। 80 के आसपास भी हैं, 85 तक भी हैं कुछ बच्चे, है ना। तो जनरल अब देखो 3500 के करीब बच्चे मेंस में बैठेंगे तो कट ऑफ तो डाउन रह जाएगी, 70-72 ही रह जाएगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। SC ST MBC तो मुझे लगता है 40 से 45 के बीच ही रह जाएगी, तो वो बच्चे तो बिल्कुल भी फिक्र ना ही करें। OBC भी शायद रह सकता है 65 तक रुक जाए, है ना। तो कट ऑफ को लेकर के तो देखो कोई श्योरिटी है नहीं, बस इतना ही है कि 70-72 तक ही है।
और तैयारी की रिगार्डिंग मैंने बता दिया। अच्छा, हमको ऑफिशियल की और मिला लेते हैं, उसके बाद आगे की टिप्स और दूंगा। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, लाइक CPC का ऑर्डर 10 से क्वेश्चन पूछता है इलूसिडेटिंग मैटर को लेकर के, विशेष कार्रवाई 462 से वो सवाल आ गया है ना। तो कुछ चीज़ें हमारी बताई हुई भी आई हैं, कंपनीज में से भी आया है, लेकिन पार्टिकुलर हम उन जगह पे नहीं पहुंच पाए। वैसे तो मैं तैयारी के रिगार्डिंग इतना टिप्स नहीं देता, फिर भी उन पॉइंट्स तक तो मैं भी नहीं पहुंच पाया जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो गए। तो उस चीज़ के लिए तो क्या ही कह सकते हैं, एक अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। मैं भी ऐसे ही श्योर था, कल मैं भी पूरे दिन सोचा था मिलाऊँ या ना मिलाऊँ, बट वही है, नींद नहीं आई पूरी रात, सुबह मिला है तो एक ठीक स्कोर है। तो मेंस की तैयारी के रिगार्डिंग आज एक बार ऑफिशियल की आ जाती है। कल पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको मेंस के लिए कंप्लीट प्लान आउट बता दूंगा, जो मतलब मैंने फॉलो किया था। मैंने भी पिछली बार जनरल कैटेगरी में ही मेंस क्वालिफाई किया था, अच्छा स्कोर था मेरा, 150 के अराउंड प्लस में था। तो आपको भी मैं पूरी स्ट्रेटजी कल ही बता पाऊंगा, एक बार ऑफिशियल की आ जाती है और हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है बच्चों से। आप अपने नंबर शेयर करेंगे, उसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो अपने मार्क्स एक्यूरेट्स आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और पेपर की कोई टेंशन मत लीजिएगा, सभी का ऐसा हुआ है, मेरे सर्किल में भी ऐसा हुआ है, जानकार में भी ऐसा ही हुआ है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।